हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो है हाइटेंड इमोशनलिटी मीनिंग कॉजेज ऑब्जर्व और एक्सप्रेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि अति संवेगात्मकता। इसके क्या कारण होते हैं, ये कैसे प्रकट होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यूनिट 4 का पार्ट बी है गर्ल्स, अति संवेगात्मकता। क्या होता है अति संवेगात्मकता? देखिए, संवेगों के बारे में हमने आपको बताया था लेक्चर्स में कि कोई भी अपने मन के भाव को प्रकट करना, फेस पे एक्सप्रेशंस आना, ठीक है ना, वो चाहे दुख हो या सुख हो, ईर्ष्या हो, खुशी हो, हर्ष हो, तो ये सब क्या होते हैं? संवेग होते हैं। डरना है, ठीक है, क्रोधित होना है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो किशोरावस्था में अति संवेगात्मकता होती है, ठीक है ना, कि अति संवेगात्मकता संवेगात्मक विकास से संबंधित एक विशिष्ट पहलू होता है। हर लोग के अनुसार अति संवेगात्मकता का अर्थ है संवेगात्मक अनुभव की सामान्य से अधिक आवृत्ति और तीव्रता। यानी कि कोई भी संवेग है, या चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो या फिर पॉजिटिव हो, यानी कि नकारात्मक या सकारात्मक जो संवेग होते हैं, उनकी तीव्रता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा होने पर भी संवेगात्मक संतुलन एवं नियंत्रण की समस्या बढ़ती है। सामान्यतः अति संवेगात्मकता के नाम पर हम सभी का ध्यान सुखद संवेगों पर ही जाता है, कि हम सोचते हैं कि अति संवेगात्मकता क्या होता है कि पॉजिटिव, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। संवेगात्मकता की स्थिति चाहे सुखद हो या फिर दुखद संवेगों से हो, दोनों ही अवस्थाओं में प्राणी के व्यवहार सामान्य से भिन्न हो जाता है। यानी कि वो अति संवेगात्मकता में चाहे पॉजिटिव व्यवहार हो या नेगेटिव व्यवहार हो, उसमें जो भिन्न हो जाता है, नॉर्मल से, सामान्य से भिन्न हो जाता है। अति संवेगात्मकता की स्थिति निश्चय ही विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करती है, ठीक है, कि यानी कि अति संवेगात्मकता भी जो होती है वो समस्या का कारण होती है। ये सही नहीं होता है कि अति संवेगात्मक संवेग अति तीव्र हैं, अत्यधिक तीव्र हैं तो वो अच्छे हैं, नहीं, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। अति संवेगात्मकता का अध्ययन करने पर पता चला कि बाल्य अवस्था और प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक स्थिर होते हैं। देखिए, बाल्य अवस्था और माना गया है कि प्रौढ़ावस्था, यानी कि जो चाइल्डहुड होते हैं और एडल्टहुड होता है, उसमें जो संवेगात्मकता होती है, संवेग होते हैं, वो लगभग स्थिर होते हैं, ठीक है, कि यानी कि जैसे व्यक्ति है या कोई बालक है तो वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना या ज़्यादा क्रोधित नहीं होना, कंट्रोल होता है, स्थिरता होती है उसमें, कि स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जो किशोरावस्था होती है गर्ल्स, उसमें जो संवेगात्मकता होती है उसमें अनियमितता होती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इसी को बोलते हैं अति संवेगात्मकता। हरलॉक और उसके अनुयायियों का विचार था कि संवेगात्मक स्थिरता जो है, अस्थिरता और अति असंवेगात्मकता का मुख्य कारण किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और ग्रंथीय परिवर्तन होते हैं। कि जो भी अति संवेगात्मकता का मुख्य कारण किशोरावस्था में माना गया है, वो जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उनके कारण और फिजिकल चेंजेस के कारण माना गया है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक संबंधों की व्यापकता को बताया है, यानी कि कुछ फिजिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और कुछ सामाजिक संबंधों की वजह से। इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था, यही पढ़ा था, सामाजिक संबंधों के कारण किशोरावस्था का विकास किस तरह से प्रभावित होता है। तो उसी तरह से जो सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक संबंधों की भूमिका भी कई हद तक गर्ल्स किशोर और किशोरियों के संवेगात्मकता को प्रभावित करती है। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त हुए कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं, वे तथा सार्थक भी, जैसे कि अनुपयुक्त पारिवारिक संबंध है, या फिर परिवारजनों का अधिक हस्तक्षेप है, विद्यालय का असफलताएं हैं, नवीन परिस्थितियों में कुसमायोजन, लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाई जो आदि ये सब होती हैं गर्ल्स, ये भी अति संवेगात्मकता को जन्म देती हैं, ठीक है ना। कि कोई भी किसी भी किशोर या किशोरी के परिवार का वातावरण सही नहीं है, या उनका जो परिवारजनों के साथ संबंध सही नहीं है, या उनके कार्य में परिवारजनों का अत्यधिक हस्तक्षेप है, उन्हें हर बात में रोका टोका जाता है, या विद्यालय में बार बार उनको जो उनकी अचीवमेंट है उसमें उनको असफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, और कुसमायोजन है नई परिस्थितियों से, या
समायोजन सही से नहीं हो पा रहा है, तो इससे भी क्या होता है, अति संवेगात्मकता की स्थिति उत्पन्न होती है। 3 प्रकार के व्यक्ति विशेष रूप से उसमें संवेगात्मक स्थिरता और अति संवेगात्मक के लक्षण उत्पन्न करते हैं। पहले प्रकार के वे जो उनके परिवार से संबंधित होते हैं, ठीक है, कि यानी कि परिवार से संबंधित जो होते हैं उन व्यक्तियों में अति संवेगात्मकता होती है। जैसे कि पढ़ा कि यदि परिवार का वातावरण सही नहीं है और जो उसके विद्यालय से संबंधित है, यानी कि उसके साथ पढ़ने वाले, उसके शिक्षक, उसके विद्यालय का माहौल, वातावरण, साथ ही उसकी मित्र मंडली भी उसके अंदर आती है, अथवा उसके साथी समूह। हरलॉक 1978 ने किशोरों के संवेगात्मक जीवन का वर्णन करते हुए लिखा है कि किशोरावस्था के प्रारंभ में संवेग बहुधा तीव्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था की जो एज है, किशोरावस्था है, वो एडल्टहुड की तरफ जाती है, वयस्क अवस्था की तरफ जब जाती है, तो उनके जो संवेग हैं उनमें जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से स्पष्ट है कि किशोरावस्था में अति संवेगात्मकता सामान्य संवेगात्मक अभिव्यक्ति को परिवर्तित होती जाती है, यानी कि जो अति संवेग थे वो सामान्य संवेगों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे किशोरावस्था वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, सोचने की, समझने की, अपने निर्णय लेने की, परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इससे जो संवेग हैं वो अपने आप ही ऑब्वियसली नेचुरली सामान्य हो जाते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी सिद्ध किया गया है कि किशोरावस्था के अंत में जब उनकी स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वे अपने भविष्य के संबंध को सोचकर चिंतित हो जाते हैं, और चिंता के फलस्वरूप भी कभी कभी उनमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए गर्ल्स, जो संवेगों का उत्पन्न होना होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसको नहीं रोका जा सकता है कि यानी किशोरों के सामने इतने सारे टास्क होते हैं, उनकी इस एज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर वो कभी कभी संवेगात्मक तनाव में आ जाते हैं। ओके गर्ल्स, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।